बाबा की जय। आशा करता हूँ आप सभी बाबा जी के भक्त स्वस्थ होंगे और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हम सभी लोग महाराज जी के भक्त हैं, कैंची धाम आते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से आज कैंची धाम में इतना रश हो गया है, इतनी भीड़ हो गई, इतने भक्त आ रहे हैं। ये भक्त किस कारण से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और इसके पीछे पूरा क्या साइंस है, इसको मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो भक्तों, मैं लगभग 2009 से लगातार कैंची धाम आ रहा हूँ और 2009 के बाद फिर 2020 एक लंबा समय रहा, लेकिन 2020 से तो फिर मैं लगातार आ रहा हूँ और लगातार सारी चीज़ों पे मेरी बराबर नज़र बनी हुई है। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैंची धाम में परिवर्तन आया और क्या चीज़ें रहीं। तो 2020-21 तक, जब तक कोरोना का समय चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। देश विदेश से जो भी भक्त थे, उन्हें जो भी महाराज जी के बारे में महाराज जी की कृपा से ही पता चलता था और वो कैंची धाम आते थे। लेकिन जब विराट कोहली कैंची धाम आए और उसके बाद जब विराट कोहली की वीडियोस और फोटोज़ सोशल मीडिया में वायरल हुई और जो सुनियोजित तरीके से की गई, एक तरह से मैं मानता हूँ, और विराट कोहली ने तो कहीं अपनी वीडियो नहीं डाली, लेकिन लोगों ने लगातार कैंची धाम को पॉपुलर करने के लिए, हो सकता है इससे उनके अपने स्वार्थ भी हों कि कहीं ना कहीं बिजनेस आए, पैसा आए और कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़े, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो महाराज जी की कृपा से मानता हूँ कि विराट कोहली की जब वीडियोस फोटोज़ वायरल हुई तो देश भर से, दुनिया भर से लोग आने लग गए, लोग जानने लग गए कि हाँ, कैंची धाम नामक एक जगह है जहाँ पर स्टीव जॉब्स आए हुए हैं, मार्क जगरबर्ग आए हुए हैं, विराट कोहली, अनुष्का भी गए थे। उस पर विराट की सेंचुरियाज बनी। तो फिर उसके बाद विराट के प्रदर्शन को देखकर लोगों ने कहा कि हाँ, यहीं से इनकी किस्मत बदली है। तो जब लोग आने लग गए तो जैसे सबके पास फ़ोन है, सबके पास आज सोशल मीडिया अकाउंट है, सभी ने कैंची धाम की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालनी शुरू करी। जब धीरे धीरे सोशल मीडिया पे कैंची धाम की फ़ोटोज़, कैंची धाम की वीडियोज़ वायरल हुई, तो उसके बाद फिर और ज़्यादा लोग देश दुनिया से कैंची धाम पहुँचने लगे। देखिए, अगर केवल भक्त कैंची धाम आते और दर्शन करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ शुरू होती भक्तों, कि लोग कैंची धाम आए और उन्होंने कैंची धाम को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया कि लोग आ रहे हैं सिर्फ वीडियो बनाने, फ़ोटो खिंचाने, आसपास होटल ले रहे हैं, वहाँ शराब पी रहे हैं, वहाँ मांस खा रहे हैं, वहाँ व्यभिचार कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास 2 दिन की ठंड में, मसला पहाड़ों में पिकनिक बना के घर चले जा रहे हैं। अब ऐसा करने से कई तरह के नुकसान हुए। पहला नुकसान ये हुआ कि जो कैंची के बाहर शिप्रा नदी बह रही है, उसमें लोगों ने गंदगी फेंकी, उसमें नहाने जा रहे थे, वहीं बैठ के लोग शराब पीने लग जा रहे थे, वहीं मछली पकाने लग जा रहे थे। इससे जो स्थान की दिव्यता थी, जो स्थान की महात्म था, उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इतनी ज़्यादा भीड़ आने लग गई तो फिर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने पड़ गए। मंदिर के अंदर हनुमान चालीसा का आजकल जैसे भीड़ बढ़ने के चक्कर में पाठ नहीं हो पाता है, या बैरिकेडिंग लगानी पड़ गई। तो जो जेन्युइन भक्त था, जो सर महाराज जी के प्रेम में आता था, उसने यहाँ आना बंद कर दिया, कम कर दिया कि वहाँ पर तो अराजकता फैल रही है, जाम हो रहा है और एक तरह से क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ियों का रेला लगा हुआ है, हॉर्न का शोर है। तो वो दिव्यता वहाँ की थोड़ी प्रभावित हुई, तो लोगों ने आना कम कर, तो ये कुछ नुकसान वहाँ पर होने लगे। खैर, अब जब देश दुनिया से यहाँ भक्त आने लग गए तो भक्त आए तो फिर वहाँ पर लोगों की नज़रें पड़ी कि यार, इतने भक्त आ रहे हैं तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ व्यापार का इसको मतलब डेवलप करना चाहिए। देखिए, सभी की रोजी रोटी है, सभी का पेट है, सभी को पैसा कमाने का अधिकार है। लेकिन अगर आप दो की चीज़ 2000 में बेचें इसलिए क्योंकि भीड़ आ रही है और आपको एक मौका मिल गया कि मौका मिला, मारो चौका, ये भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहली दिक्कतें क्या आई कि जैसे अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो कैंची धाम में शिप्रा नदी में गंदगी मचाने लग गए थे लोग। तो मैंने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी जी को ज्ञापन सौंपा। जो तत्कालीन सीईओ थे भवाली के, नितिन लोहनी जी, उनको मैंने कहा। तो उसके बाद शिप्रा नदी में नहाना और प्रवेश करना तो बंद हो गया और जुर्माना लगाने लग गए। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें थी जिसका अभी भी निस्तारण होना बाकी है। जैसे जाम की एक बहुत समस्या थी कि भवाली से जब लोग अल्मोड़ा या आगे रानीखेत जा रहे थे तो कैंची धाम होकर जा रहे थे और बाकी जो भक्त आ रहे थे वो भी उस रास्ते से आ रहे थे, तो बहुत जाम लगने लगा। जाम लगने से क्या हुआ कि एक तो टूरिस्ट अपनी डेस्टिनेशन पर देर से पहुंच रहे थे, इसके अलावा जो रास्ते में एम्बुलेंस जा रही थी वो भी फंसने लग गई। ऐसे कई मामले मेरे प्रकाश में आए, मुझे बताया लोगों ने, मैंने अखबार में पढ़ा कि एम्बुलेंस फंसी रह गई और उसमें जो आदमी था या औरत थी उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो जाम के चक्कर में फंस गया और वो उपचार के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया।
तो एक ये जाम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कैंची धाम की। और बहुत जाम लगता है, 10-10 किलोमीटर का जाम लगता है, लोग 5-5 6-6 घंटे फंसे रहते हैं। तो सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है, लगातार मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो वीडियो के माध्यम से और बाकी भी व्यापार मंडल जो कैंची का है, जो हल्द्वानी का है, रानीखेत का, अल्मोड़ा का, उन्होंने लगातार मांग उठाई है प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और मुख्यमंत्री जी से। तो बाईपास की बात चल रही है, बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 महीनों में बाईपास बन जाएगा और जाम की समस्या से निवारण हो जाएगा। जो दूसरी समस्या थी कि महाराज जी ने पूरी जिंदगी सत्य, सेवा और प्रेम की बात करी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ धोती चढ़ाओ, यहाँ धागा चढ़ाओ, यहाँ कंबल चढ़ाओ, यहाँ तावीज़ बांधो, यहाँ प्रसाद चढ़ाओ। लेकिन आज पूरा एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, व्यापारी या एक तरह से जो बाजार को कंट्रोल करते हैं उनके द्वारा, कि लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपने धोती नहीं चढ़ाई, धागा नहीं चढ़ाया, प्रसाद नहीं चढ़ाया, कंबल नहीं चढ़ाया, तो आपके काम नहीं बनेंगे। तो जो राम राम का जाप करना था, जो गौ सेवा करनी थी, जो सत्य के मार्ग पे चलना था, उससे हटकर इंसान ये अंधविश्वास या ये धागा ताबीज़ कंबल में फंस गया। आपकी इच्छा आप चढ़ाइए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जब ध्यान सेवा से इन आडंबरों में भटकता है तो फिर आपकी भक्ति शून्य हो जाती है। दूसरी बात, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए। कैंची में मैं खुद जाता था तो रूम के रेट ऐसे हुआ करते थे 800, 1000, 1500। आज किसी कैंची धाम के होटल, होम स्टे में आप जाते हैं तो 3000, 4000, 5000 रुपये में रूम मिलता है। और अगर सीज़न है, भीड़ ज़्यादा है, तो वो 10-10, 12 हज़ार का रूम मिलने लग गया। तो कई लोगों ने शिकायतें करी, अखबार में इस बारे में छपा, वीडियोज़ लोगों ने बनाए, सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन सत्य स्वीकारने को कोई तैयार नहीं है। लोगों ने मुझको धमकियां दी, मुझ पे केस करने की बात कही कि तू झूठ बोल रहा है। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता देना, एक स्लिप बता दे कि जिसमें वो 1500 या 1000 रुपये में रूम दे रहे हैं। मैं 10 सबूत दिखा दूंगा कि लोगों ने बताया हुआ कि 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में रूम दिया गया है। तो एक तो ये दिक्कत रही। दूसरा, लड्डू प्रसाद जो है वो 200 रुपये में, 150 रुपये में मिला करता था पहले, आपका लगभग आज से 2-3 साल पहले। और मतलब 100 रुपये में आपके 6 लड्डू आते थे। आज यही 100 रुपये के लड्डू 200-250 रुपये किलो, मतलब 200-250 के मिल रहे हैं, और 500-600 रुपये किलो लड्डू मिल रहा है। तो कहाँ तो आपको मौका मिला था बाबा के भक्तों की सेवा करने का, कहाँ वो उनकी जेब काटने में लग गए। तो मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन सत्य यह है कि प्रलय आएगी, और ये जो प्रलय में विनाश भी होता है ऐसे लोगों का होता है जो भक्तों का खून चूसते हैं, जो सत्य के मार्ग पर ना चल के धर्म को धंधा बनाते हैं। तीसरी चीज़ कि ठीक है, अपना प्रसाद, कंबल, होटल के रेट महंगे हुए, शिप्रा नदी को प्रदूषित किया गया, उसके बाद अपना क्या कहते हैं, जाम की समस्या बहुत सारी हुई, तो इसके खिलाफ सरकार ने थोड़ी नकेल भी कसी। जाम की समस्या को दूर करने के लिए बाईपास बनाया जा रहा है, नदी को साफ करा जा रहा है, नदी में प्रवेश वर्जित किया गया है, रेट लिस्ट लगाने के लिए कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब हुई कैंची में, कि विराट कोहली आए, भीड़ बढ़ी, दुनिया भर से लोगों ने रील बनानी शुरू करी, चीज स्थान वायरल हो गया, वहाँ महंगाई हो गई, लोग आए, अपना ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि जब लोग आए तो बहुत तरह के फ्रॉड शुरू हो गए। पहला फ्रॉड तो ये हो गया कि कैंची धाम आश्रम के अंदर रूम बुकिंग नहीं होती है, रुकना अलाउड नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है, किस किस को रुकने देंगे। लेकिन फर्जी वेबसाइट बना के रूम बुकिंग शुरू हो गई कि आइए हम आपको कैंची धाम आश्रम में रुकवाएंगे। उसके नाम पे 5,000 रुपये लोगों से लूटे गए। दूसरा, बाबा के नाम पे मंदिर बनाना है, बाबा के नाम पर भंडारा कराना है, बाबा के नाम पे ऐसा करना है, बाबा के नाम पे वैसा करना है, ऑनलाइन लोगों से पैसा खूब लूटा जा रहा है आज भी। तो ये चीज़ें शुरू हुई। तीसरा, ऑनलाइन अर्जी लगाने के नाम पे, ऑनलाइन दर्शन कराने के नाम पे, ऑनलाइन पूजा पाठ कराने के नाम पे बहुत अंधेरगर्दी चली, लोगों से पैसा लिया गया कि हम आपकी ऑनलाइन अर्जी लगा देंगे, जबकि ऐसा कोई भी सिस्टम कैंची धाम में नहीं है। तो भक्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो नीप करोड़ी बाबा हैं, उनकी सारी भक्ति इसी आधार पे है कि आप प्रपंचों से और अंधविश्वास से दूर रहें। आप सिर्फ राम जी का नाम लें, सिर्फ हनुमान चालीसा पाठ करें, सुंदरकांड पाठ करें, गरीबों को भोजन कराएं, गौ सेवा कराएं, सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, महाराज जी ने कहा है। लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से भक्ति कर रहे हैं। फिर आपको तो फिर जब अपने माँ बाप की नहीं सुनते, अपने गुरु की नहीं सुनते, तो फिर आप किसकी सुनेंगे? मेरी भी क्यों सुनेंगे? आपने भगवान कृष्ण, भगवान राम, ओशो, रजनीश, गौतम बुद्ध, सबको अनसुना कर दिया। अब बाबा की भी नहीं सुनेंगे फिर। अब मेरा आपके प्रति कोई घृणा का भाव नहीं है, लेकिन मैं सच में बहुत परेशान हूँ कि दिन में सैकड़ों मैसेज आते हैं मेरे पास जो यही पूछ रहे होते हैं कि क्या प्रसाद चढ़ाएं, कंबल चढ़ाएं, क्या मंत्र पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। अरे आप सीधे सीधे अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, सत्य के मार्ग पर चाहिए, ईमानदारी से काम करिए, राम जी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, गरीबों को खाना खिलाइए, गौ सेवा कीजिए। सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा।
तो इस तरह से भक्तों कैंची धाम में सारी चीज़ें हुई, इस तरह से भीड़ आई, इस तरह से वहाँ पर थोड़ी अराजकता का माहौल रहा। आज काफ़ी चीज़ें महाराज की कृपा से अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दिक्कत कहाँ है कि जो विदेशी हैं या जो वेस्ट के लोग हैं जो भारत आ रहे हैं, तो वो शांति और सत्य की तलाश में आते हैं। मैंने कभी किसी भी अंग्रेज को आके महाराज जी के सामने या हनुमान जी के सामने ये कहते हुए नहीं देखा कि मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, मेरी नौकरी लगवा दीजिए, मेरी शादी करवा दीजिए, मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए। ऐसा कभी नहीं करा। लेकिन भारत के लोग यही करते हैं, वो भीख मांगने जाते हैं भगवान के पास कि नौकरी करवा दो, ये चढ़ा दूंगा, शादी करवा दो, ऐसा करवा दूंगा, बच्चा करवा दो, ऐसा करवा दूंगा, प्रमोशन करवा दो, ऐसा कर दूंगा, लड्डू चढ़ा दूंगा, धागा चढ़ा दूंगा, तावीज चढ़ा दूंगा, धोती चढ़ा दूंगा, कंबल चढ़ा दूंगा। तो महाराज जी के पास आते हैं तो सत्य और प्रेम और भक्ति मांगने आइए ना। अगर आपके जीवन में सत्य, प्रेम, भक्ति, तो बाकी तो सब कुछ कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्योंकि जब आप आते हैं कैंची धाम किसी स्वार्थ के साथ, और वो स्वार्थ को लोग पहचान जाते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो कहते हैं आ गया इंसान स्वार्थ में, चलो अब इसको काटो। तो काटने के चक्कर में फिर तो जिस दाम पे आपको जो कमरा देगा, जिस दाम पे आपको जो भी सामान बेचा जाएगा, वो आपको खरीदना है और आप फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर आप चाहे कितना भी किलसते रहिए, कितनी भी गाली बकते रहिए, कितना सोशल मीडिया पे बताते रहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भक्ति करने आएंगे तो आपको कोई नहीं लूट पाएगा, क्योंकि आपका इंटेंशन ही नहीं है कि आप कुछ ऐसा बहुत भव्य सा कुछ खरीदेंगे या चढ़ाएंगे। आप तो भगवान से मिलेंगे, बाबा से मिलेंगे, राम राम जपेंगे, अपना अपना घर वापस जाएंगे। तो भक्तों, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है अगर हम कैंची धाम आ रहे हैं, कि हम बाबा से मिलने आए, बिना किसी स्वार्थ के आए। बाबा तो सब जानते हैं, सब करने वाले हैं। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो ये कहा हुआ है ना कि इंसान कर्म करता है उसका फल मिलता है, और सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित है। आप सिर्फ कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्म करिए, सब कुछ ठीक होगा। उसके लिए किसी विशेष अंधविश्वास और इन सब आडंबर के चक्कर में, प्रपंच के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आज महाराज जी की कृपा से जाम से छुटकारा मिलने नज़र आ रहा है। सार्वजनिक शौचालय बनने और स्नान घर बनने की रास्ता भी खुला हुआ है। और अपना रेट लिस्ट की बातें वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने कही हुई है कि रेट लिस्ट लगाई जाएगी। तो मैं कहूँगा जो आपको जानकारी है वो आगे लोगों को पहुँचाइए, जागरूक कीजिए, भक्ति करने आइए, फ़ोटो वीडियो रील के चक्कर में मत आइए। और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी की कृपा तो आप जहाँ हैं वहीं से मिलेगी। मैं ये पूछता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि हम कैंची नहीं आ पा रहे। एक बात बताइए, जो आपके घर के बगल का हनुमान जी का मंदिर है, क्या वो कुछ अलग है? तो आप मन से अपने घर के आसपास या किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए, वहाँ थोड़ी देर बैठिए, ध्यान लगाइए। आपके घर के पास कोई तीर्थ है, वहाँ चले जाइए, अच्छे कर्म करिए, गौ सेवा करिए। लेकिन ये आप करेंगे नहीं। आपको तो बस कितने कैंची पहुँचना है, क्योंकि दुनिया के 50 कामयाब लोग कैंची पहुँच गए, विराट कोहली कैंची पहुँच गया। तो यही सारी चीज़ें हैं। और लगातार मैं कोशिश करूँगा कि आपको कैंची धाम से जुड़ी बातें बताता रहूँ। मेरे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहने वाली बात नहीं है, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप सही रास्ते पे बढ़ें। देखिए, घर से अगर आपको चीन जाना है तो चीन की ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। आप जापान की पकड़ेंगे तो चीन नहीं पहुँचेंगे। तो महाराज जी की भक्ति कर रहे हैं तो सही तरह से करिए। अगर आप गलत तरह से करेंगे, गलत मार्ग पे चलेंगे, अंधविश्वास, अंडा का मार्ग पकड़ेंगे, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो ये आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो फिर बहुत जल्दी लेके आऊँगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट में बताइए, उस पर वीडियो बनाऊँगा। और महाराज जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ रहें, सत्य के मार्ग पर चलने की महाराज जी आपको हिम्मत दें। और बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा। कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। मेरे जीवन का सिर्फ अब एक ही उद्देश्य रह गया है। मेरी उम्र अब 30 साल हो गई है और मैं 2009 से कैंची धाम जा रहा हूँ, और पूरा जीवन महाराज जी की कृपा से ही चल रहा है। जिंदा हूँ तो महाराज जी की कृपा से, सारा समर्पण उन्हीं के लिए है। तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महाराज जी की शिक्षा से जोड़ सकूं, महाराज जी के बारे में बता सकूं, उनकी भक्ति के बारे में प्रकाश कर डाल सकूं, जितने लोगों को राम राम से जोड़ सकूं, जितने लोगों के जीवन में राम जी का नाम, राधा रानी का नाम, भगवान शंकर का नाम, हनुमान चालीसा पाठ, गौ सेवा को शामिल कर सकूं, वो मेरी ज़िंदगी की कोशिश रहेगी। और इसी के लिए मेरा जीवन है कि जितने ज़्यादा लोगों को भगवान का नाम का स्मरण कराया जाए और उनका उद्धार हो, कल्याण हो। तो यूं ही बने रहिए। और कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिए, लेकिन अंदर का जो भी मेरा विचार थे वो आपके सामने व्यक्त करना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि कैंची धाम की यात्रा किस तरह की रही है, और पहले किस तरह से क्या था, आज क्या है। और जय सिया राम।